बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेवल साइंस सेकेंड ईयर में जो टॉपिक है उसका नाम है आउटर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। इसके अलावा इसको हम कहते हैं आउटर काइंड्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, और इसको उर्दू में हम कहते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग की बैरूनी अक़साम या अशकाल। तो एक लाइब्रेरी कैटलॉग जो है वो बैरूनी शक्ल के अतबार से किस किस्म का होता है, कितनी अक़साम का होता है, इसको हम अब देखते हैं। तो बच्चों, लाइब्रेरी कैटलॉग जो है वो अपनी बैरूनी अक़साम के लिहाज से तीन किस्म का होता है। एक होता है किताबी कैटलॉग, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं बुक कैटलॉग। दूसरा होता है औराक़ी कैटलॉग, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं शीफ कैटलॉग कहते हैं। और तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं कार्ड कैटलॉग, और इसको अंग्रेज़ी में भी हम कार्ड कैटलॉग कहते हैं। अब हम इनकी तफसील पढ़ते हैं। किताबी कैटलॉग जो पहला कैटलॉग है, इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं बुक कैटलॉग। तो किताबी कैटलॉग जो है ये किताब की सूरत में होता है, यानी कि देखने के अगर हम इसको देखें उठाकर तो ये बिल्कुल हमें किताब की तरह नज़र आता है, इसलिए इस कैटलॉग को, इस किताब कैटलॉग का नाम रखा गया है किताबी कैटलॉग, यानी कि बुक कैटलॉग रखा गया है। किताबी कैटलॉग के अंदर यानी बुक कैटलॉग के अंदर हम किताबों के जितने भी इंदराजात हैं वो मखसूस साइज़ के बने हुए सफ़ात होते हैं। उन सफ़ात के ऊपर जो है इंदराजात पहले से दर्ज होती हैं, ठीक है। किताब की तमाम इंदराजात को दर्ज करने के बाद इन सफ़ात को हम इकट्ठा कर लेते हैं तरतीब पर, अल्फ़ाबेटिकली हरूफ तहजी के अतबार से तरतीब करने के बाद जो है इनको हम सी लेते हैं और इसके ऊपर हम कोई कवर चढ़ा देते हैं। तो ये देखने में जो है वो हमें बिल्कुल किताब की शक्ल में बन जाता है, इसलिए इस कैटलॉग को जो है वो किताबी कैटलॉग या बुक कैटलॉग कहा जाता है। ये कैटलॉग की एक कदीम शक्ल है जो कि अब ये ख़त्म हो चुकी है। किसी भी कुतुबखाने में जो है वो बुक कैटलॉग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरी किस्म है औराक़ी कैटलॉग, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं शीफ कैटलॉग कहते हैं। शीफ कैटलॉग में किताबों के इंदराजात को पर्चियों पर लिख कर तरतीब दिया जाता है, फिर इन पर्चियों को आम ऑफिस फ़ाइल में तरतीब से रख दिया जाता है। औराक़ी कैटलॉग में जो है पर्चियों का साइज़ जो है वो 4x4 होता है, यानी ये जो मखसूस साइज़ की बनी हुई पर्चियाँ होती हैं इनका साइज़ जो है वो 4 इंच चौड़ाई में होता है और 4 इंच लंबाई में होता है। तो टोटल उनका साइज़ जो है वो 4x4 का होता है। तो लिहाजा किताबों के तमाम इंदराजात को इन पर्चियों पर लिख दिया जाता है। एक किताब के लिए एक पर्ची का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा जब तमाम किताबों के इंदराजात पर्चियों पर हम लिख लेते हैं तो इन तमाम पर्चियों को हम अल्फ़ाबेटिकली तरतीब देते हैं और फिर किसी फ़ाइल के अंदर उनको जो महफूज कर लिया जाता है। तो इस तरह जो है हमारा वो औराक़ी कैटलॉग यानी कि शीफ कैटलॉग जो है वो बन जाता है। तीसरा होता है कार्ड कैटलॉग, जिसको हम अंग्रेज़ी में भी कार्ड कैटलॉग कहते हैं। कार्ड कैटलॉग का साइज़ जो है वो 5x3 इंच होता है, यानी कि वो 5 इंच लंबाई में होता है और 3 इंच जो है उसकी चौड़ाई होती है। ये मखसूस साइज़ के बने हुए कैटलॉग कार्ड होते हैं और ये कैटलॉग की ये लाइब्रेरी कैटलॉग की जदीद तरीन शक्ल है। तकरीबन दुनिया के तमाम कुतुबखानों के अंदर जो है वो कार्ड कैटलॉग का इस्तेमाल किया जाता है। इन मखसूस साइज़ के बने हुए कैटलॉग पर जो है लकीरें लगी होती हैं। किताब के इंदराजात को जो है इन पर लिख दिया जाता है, यानी कि अगर वो मुसन्नफ़ कार्ड है तो सबसे पहले मुसन्नफ़ का नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद किताब का उन्वान लिखा जाता है, किताब का सन लिखा जाता है, वॉल्यूम लिखा जाता है, किताब के सफ़ात की तरतीब लिखी जाती है, फिर उसके बाद किताब की कीमत लिखी जाती है। इन तमाम इंदराजात को हम कैटलॉग के जो है वो कार्ड कैटलॉग के ऊपर दर्ज करते चले जाते हैं। जब तमाम कैटलॉग कार्ड्स के ऊपर जो है किताब के इंदराजात को हम दर्ज कर लेते हैं तो इन कैटलॉग कार्ड्स को जो है हम क्या करते हैं, तरतीब दे देते हैं। अल्फ़ाबेटिकली हरूफ तहजी के साथ तरतीब देते हैं। तरतीब देने के बाद इनको एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं कैटलॉग कैबिनेट कहते हैं। उस कैबिनेट के अंदर तमाम कार्डों को जो है अल्फ़ाबेटिकली तरतीब से रख दिया जाता है और जिस किताब को हमने ढूंढना होता है तो अल्फ़ाबेटिकली देख कर हम उस किताब को आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं।
कैटलॉग कार्ड की आगे मज़ीद अक़साम होती हैं। एक कैटलॉग कार्ड जो है, कार्ड कैटलॉग जो है वो आगे मुसन्नफ़ के तहत भी बन सकता है, वो उन्वान के तहत भी बन सकता है, वो मुसन्नफ़ इसमी कैटलॉग भी बन सकता है, वो मौज़ूई कैटलॉग भी बन सकता है, फ़रम कैटलॉग भी बन सकता है, उन्वान कैटलॉग भी बन सकता है, शेल्फ लिस्ट कैटलॉग भी बन सकता है और यूनियन कैटलॉग भी बन सकता है। तो बच्चों, आज ही हमारा टॉपिक था आज का कि एक लाइब्रेरी कैटलॉग जो है वो अपनी बैरूनी अक़साम अशकाल के अतबार से कितने किस्म का होता है, तो हमने आज पढ़ा है। इस टॉपिक के बारे में, इस लेक्चर के बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई बात समझ आ रही हो, इस लेक्चर के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक की आज के लेक्चर की स्क्रीन शॉट जो है वो व्हाट्सएप पर मौजूद होगी। आज का लेक्चर भी है, ये भी व्हाट्सएप पर मौजूद होगा। ठीक है जी, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।